नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदह व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। फ़इन्न ख़ैरल हदीसी किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फ़िन्नार। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। व लक़द ख़लक़नल इंसाना व नअलमु मा तुवस्विसु बिही नफ़्सुहु व नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद इज़ यतलक़्क़ल मुतलक़्क़ियानि अनिल यमीनि व अनिश शिमालि क़ईद मा यल्फ़िज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद व जाअत सकरतुल मौति बिल हक़्क़ ज़ालिक मा कुन्त मिन्हु तहीद व नुफ़िख़ फ़िस्सूर ज़ालिक यौमुल वईद व जाअत कुल्लु नफ़्सिन मअहा साइक़ुन व शहीद। लक़द कुन्त फ़ी गफ़लतिन मिन हाज़ा फ़कशफ़ना अन्क ग़िताअक फ़बसरुक अल-यौम हदीद व क़ाल क़रीनुहु हाज़ा मा लदय्य अतीद अल्क़िया फ़ी जहन्नम कुल्ल कफ़्फ़ारिन अनीद मन्नाइल लिल ख़ैरि मुअतदिन मुरीब अल्लज़ी जअल मअल्लाहि इलाहन आख़र फ़अल्क़ियाहु फ़िल अज़ाबिश शदीद क़ाल क़रीनुहु रब्बना मा अतग़य्तुहु वलाकिन कान फ़ी ज़लालिन बईद क़ाल ला तख़्तसिमू लदय्य वक़द क़द्दमतु इलैकुम बिलवईद मा युबद्दलुल क़ौलु लदय्य वमा अना बिज़ल्लामिन लिल अबीद। वलम्मा ज़ुरिब इब्नु मर्यम मसलन इज़ा क़ौमुक मिन्हु यसिद्दून वक़ालू अआलिहतुना ख़ैरुन अम हु मा ज़रबूहु लक इल्ला जदला बल हुम क़ौमुन क़सिमून इन हुवा इल्ला अब्दुन अनअमना अलैहि व जअलनाहु मसलन लिबनी इसराईल वलौ नशाउ लजअलना मिनकुम मलाइकतन फिल अर्दि यख़्लुफ़ून व इन्नहु लइल्मुल लिस्साअति फला तमतरुन्न बिहा वत्तबिऊन हाज़ा सिरातुम मुस्तक़ीम। हर किस्म की तारीफ़, बुज़ुर्गी और बड़ाई उस अल्लाह वहदहु ला शरीक के लिए है जिसने इस सारी कायनात को पैदा किया। दरूद और सलाम हो रहमतुल लिल आलमीन ख़ातमुन नबिय्यीन मुहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जिन्होंने साफ़ व शफ़ाफ़ अक़ीदा अपनी उम्मत के सामने पेश किया। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन, ताबिईन, तबे ताबिईन, तमाम मोमिन मर्द और औरतों पर अल्लाह की रहमत और उसकी सलामती हो, आमीन। मोहतरम बुज़ुर्गों, नौजवानों, अज़ीज़ बच्चों और काबिल एहतराम मेरी माँ और बहनों, जिस दीन से मेरे और आपका ताल्लुक़ है उसको दीन इस्लाम कहते हैं। दीन इस्लाम ने अपने मानने वालों को ऐसे अक़ाइद पेश किया जिन अक़ाइद में ज़र्रा बराबर बहैसियत मुसलमान हमें कोई शक नहीं होना चाहिए। अगर किसी बंदे ने दीन इस्लाम के अक़ाइद के सिलसिले में शक किया तो उसका ईमान शक, उसका इस्लाम और दीन शक में मुब्तला हो जाता है। और बसा औक़ात यही शक इंसान को इस्लाम के दायरे से बाहर निकालता है।
इसलिए मेरे और आपकी ये जिम्मेदारी है कि कोई भी अक़ीदे का मसला हो, अगर हमें शुकूक और शुबहात अगर लाहिक़ हों, उलमा से रुजू करें, किताब व सुन्नत की रोशनी में उन मसाइल और शुबहात को दूर करने की कोशिश करें। आज के इस खुतबा में बिइज़्निल्लाह मुख्तसर नबी ईसा अलैहिस्सलाम के मुताल्लिक़ मेरे और आपका अक़ीदा क्या होना चाहिए और इस्लाम ने आपके सिलसिले में क्या तसव्वुर और अक़ीदा पेश किया, वो हम बिइज़्निल्लाह मालूम करते हैं। कुरान मजीद में और अहादीस में नबी ईसा अलैहिस्सलाम के मुताल्लिक़ कुछ अहम बातें बताई गईं। ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए तकरीबन 2023 साल की मुद्दत गुज़र चुकी है। अभी हम बिल्कुल उसके आखिरी मरहले में सांस ले रहे हैं और जैसे 2024 में हम बिइज़्निल्लाह दाखिल होंगे, ये ईसवी तारीख़ के एतिबार से दरअसल ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत का ये हिसाब व किताब है। 2020 पर 3 का इख्तिताम हुआ चाहता है और 2020 पर 4 में हम दाखिल होने जा रहे हैं। तो जो ईसवी और हिजरी हमारे पास जो हिसाब है, तो दरअसल ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से इसका ताल्लुक़ है। और ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बरगुज़ीदा पैगंबर और उसके बंदे हैं। आप अल्लाह का एक मौजिज़ा हैं, अल्लाह का एक कलीमा हैं, अल्लाह की रूह हैं। ये वो बातें हैं जिन्हें अल्लाह ने कुरान मजीद में इस पैगंबर से मुताल्लिक़ बयान किया। और इस पैगंबर की ये खुसूसियत कि बिन बाप के आप पैदा किए गए, मरियम अलैहिस्सलाम के पेट में जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वास्ते से अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी रूह का इल्का किया। तो गोया कि ईसा अलैहिस्सलाम ये अल्लाह का कलीमा है और इस्लाम ने आपके हवाले से जो तसव्वुर पेश किया, वल्लाह किसी और मजहब ने आपके सिलसिले में उतना वाज़े तसव्वुर और अक़ीदा पेश न किया। ईसाई आपको अपना खुदा मानते हैं। कुरान मजीद में अल्लाह ने सूरह निसा 6 पारे में कहा कि ईसाइयों का अक़ीदा बिल्कुल बेबुनियाद है। ये सालिसु सलासा कहते हैं। कभी कहते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम के मुताल्लिक़ कि आप खुदा के बेटे हैं, और कभी कहते हैं कि आप नाउज़ुबिल्लाह खुदा हैं, और कभी कहते हैं कि आप जो है रूहुल कुदुस हैं। गोया कि ये 3 हैं और 3 में के ये तीसरे हैं। इस तरह की बातें पेश करते हैं कि सुनने वाले को वो बातें हजम नहीं हो पाती हैं। जबकि सुबहान अल्लाह, दीन इस्लाम ने आपके सिलसिले में बहुत ही वाज़ेह जो अक़ीदा पेश किया, इन हुवा इल्ला अब्दुन अनअमना अलैहि व जअलनाहु मसलन लिबनी इसराईल। ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बंदे हैं, आप अल्लाह के बंदे हैं और आप पर हमने इनाम किया और बनी इसराइल के लिए आप नमूना हैं। बनी इसराइल के लिए आप एक मिसाली पैगंबर हैं, ईसा बिन मरियम अलैहिस्सलाम। और ईसा अलैहिस्सलाम के हवाले से यहूदियों का और ईसाइयों का तसव्वुर बिल्कुल मुख्तलिफ है। यहूदियों की दुश्मनी ईसा अलैहिस्सलाम के साथ वाबस्ता है और ईसाई हजरात इस कदर ईसा से मोहब्बत करते हैं कि आपको खुदाई दर्जे पे लाके उन्होंने खड़ा किया। इसीलिए अल्लाह ने कुरान मजीद में कहा कि क़ियामत के दिन ईसा अलैहिस्सलाम यहूदियों के खिलाफ भी गवाही देंगे और ईसाइयों के खिलाफ भी गवाही देंगे। वयकूनु अलैहिम शहीदा फरमाया सूरह निसा में अल्लाह ताला ने। जानते हैं क्यों? क्योंकि ईसाइयों ने आपकी मोहब्बत में गुलू किया और यहूदियों ने आपकी दुश्मनी में गुलू किया। यहूदियों ने आपकी दुश्मनी में गुलू किया और ईसाइयों ने आपसे मोहब्बत में गुलू किया और दोनों में गुलू पाया जाता है। पैगंबरों से मोहब्बत होनी चाहिए, लेकिन ये मोहब्बत खुदाई दर्जे पे इंसान को ना पहुंचा दे।
इसीलिए मुख्तलिफ आयात में अल्लाह ने इस मामले को वाज़ेह किया, कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम युहा इलै, ऐ नबी आप लोगों से कह दीजिएगा कि मैं तुम्हारी तरह एक इंसान ही हूँ। मेरे और आप में फ़र्क करने वाली बात सिर्फ वही है, यही रिसालत मेरे और आपके दरमियान फ़र्क करने वाली बात है, वरना मैं भी तुम्हारी तरह खाता पीता हूँ, आराम करता हूँ, शादियाँ करता हूँ, ज़रूरियात ज़िंदगी पूरी करता हूँ, कि मुझ में और तुम में कोई फ़र्क नहीं सिवाय रिसालत के और वही के। क्योंकि बरेलवी हजरात ने अल्लाह के नबी को खुदा के दर्जे पे ला खड़ा किया, आपको बशर मानना गवारा नहीं। कहते हैं नऊज़ु बिल्लाह सुम्मा नऊज़ु बिल्लाह कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये इंसान न थे बल्कि अल्लाह का नूर जो मोहम्मद के जिस्म में हुलूल कर गया और आप यहां से पर्दा फरमा गए। ऐसी वाहियात और बेबुनियाद बातें पेश करते हैं ये बरेलवी हजरात, अल्लाह तबारक व तआला उन्हें हिदायत दे। तो इस तरह जैसा कि ईसाई हजरात ने अपने पैगंबर ईसा अलैहिस्सलाम के मुताल्लिक़ गुलू किया, वैसे ही हमारी सफ़ों में कुछ अल्लाह के बंदे और बंदियां हैं जो अल्लाह के नबी की शान में गुलू करते हैं। और इसीलिए अल्लाह के नबी ने आखिरी मौके पर अपनी उम्मत को आगाह किया कि मेरी शान में गुलू न करना, मेरी कब्र को सजदागाह ना बनाना, मेरी कब्र को ईदगाह ना बनाना, जैसा कि तुमसे पहले वाले लोगों ने अपने अंबिया और निकोकारों के साथ किया, ऐसा मुआमला कभी तुम मेरे साथ ना करना कि वो गुमराह हुए वैसे तुम भी गुमराह होके रह जाओगे। ईसा अलैहिस्सलाम आसमान पे उठा लिए गए, यह ऐसा वाज़ेह अकीदा है मुसलमानों का, इस पर दलालत करने वाली बहुत सारी आयात करीमा और नुसूस हैं। अल्लाह ताला ने सूरह आले इमरान में कहा, इज़ क़ाल अल्लाहु या ईसा इन्नी मुतवफ़्फ़ीका व राफ़िउका इलैय्या। इस आयत में अल्लाह ताला ने साफ अल्फाज में फरमाया, ए ईसा हम आपको ऊपर उठाने वाले हैं। और 30 पर 3 साल ईसा अलैहिस्सलाम इस दुनिया में आबाद रहे और यहूदी आपका पीछा करते गए, यहूदी आपको कत्ल करने की नापाक साजिश और नीयत को लेकर आपका पीछा करते गए। और कुरान मजीद में सूरह निसा में अल्लाह ने इस वाक़िये को नकल किया। और उन्होंने जिसको सूली पे चढ़ाया समझ लिया कि हमने ईसा को सूली पे चढ़ा दिया अलैहिस्सलाम। और अल्लाह ने कहा, वक़ौलिहिम इन्ना क़तलनल मसीहा ईसा इब्न मरयम वमा क़तलूहु वमा सलबूहु वलाकिन शुब्बिहा लहुम। कहा अल्लाह ताला ने कि इन यहूदियों ने ना ईसा को कत्ल किया और ना आपको सूली पे चढ़ाया, बल्कि उनको इश्तिबाह हो गया, ईसा अलैहिस्सलाम समझकर किसी और को सूली पे चढ़ा दिया। और इस सिलसिले में कोई सरीह रिवायत तो हमारे पास नहीं है कि किसको उन्होंने सूली पे चढ़ाया, लेकिन बाज़ इसराइली रिवायात हैं जिन्हें कई एक उलमा ने अपनी किताबों में नकल किया कि शमऊन नामी ये शख्स जो ईसा अलैहिस्सलाम की शबाहत अल्लाह ने उसे दे दी और समझा कि जो है यही ईसा है, और उस शमऊन नामी शख्स को जो ईसा के भेस में नजर आने लगे उन्होंने सूली पे चढ़ा दिया। और अल्लाह ताला फरमाते हैं, ना उन्होंने ईसा को कत्ल किया ना सूली पे चढ़ाया, उनको इश्तिबाह हो गया बस। और ईसा अलैहिस्सलाम आसमान पे मौजूद हैं। ये मेरे और आपका अकीदा है दोस्तों, ईसा अलैहिस्सलाम आसमान पे मौजूद हैं और आएंगे। क़ियामत के करीब ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल होगा और ईसा अलैहिस्सलाम इस दुनिया में ज़रूर तशरीफ़ लाएंगे। सही बुखारी मुस्लिम की हदीस है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़ियामत उस वक्त तक कायम न होगी जब तक कि 10 निशानियाँ ज़ाहिर न हो जाएं। अब आपको मालूम होना चाहिए दोस्तों, जब हम अहादीस को पढ़ते हैं तो क़ियामत की छोटी और बड़ी निशानियाँ बताई गईं। और अहले इल्म कहते हैं कि क़ियामत की जिन छोटी निशानियों का जिक्र हमें मिलता है अहादीस में, अल्लाह हिफाजत फरमाए कि तकरीबन क़ियामत की छोटी निशानियाँ ज़ाहिर हो चुकी हैं, अब सिर्फ बड़ी निशानियों का इंतज़ार है।
अब ये नहीं कहा जाएगा कि वो बड़ी निशानियां कब जाहिर होंगी, होंगी बहुत जल्द। जैसे अल्लाह ने कुरान में कहा इन्नहुम यरौनहु बईदा व नराहु करीबा, ये मुशरिकीन मक्का, ये कुफ्फार क़ियामत को बहुत दूर समझते हैं और ये क़ियामत का दिन बहुत करीब है। इक़्तरब लिन्नासि हिसाबुहुम व हुम फ़ी ग़फ़लतिन मुअरिज़ून, हिसाब व किताब का वक्त बहुत करीब आ चुका है। दोस्तों, इन हालात में जो तब्दीली आए दिन आ रही है, आसमानी या ज़मीनी आफतों में जो इंसानियत मुबतला की जा रही है, ये इस बात का पैगाम और अलार्म है कि हम क़ियामत के बहुत करीब होते जा रहे हैं। सिर्फ बड़ी निशानियों का इंतजार है। जिन 10 निशानियों का अल्लाह के नबी ने जिक्र किया, उनमें से एक बड़ी निशानी क्या है? ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल होगा, दज्जाल का खुरूज होगा और इसी तरह से दज्जाल का ज़ुहूर होगा और महदी अलैहिस्सलाम जाहिर होंगे। याजूज माजूज इस जमीन में, इस रूए जमीन में खून की नदियां बहाएंगे और फसाद मचाएंगे और ये वाक़ियात होकर रहेंगे और ये सब बिल्कुल करीब का ज़माना होगा। और ये दावा करना नऊज़ु बिल्लाह कि फ़लस्तीन पे इजराइल ने हमला किया और कुछ वहाँ पर हादिसात बिगड़ने लगे, लोगों ने सोशल मीडिया में नशर किया कि 2025 से पहले क़ियामत कायम हो जाएगी। वैसे तो 2010 से पहले सुनते आ रहे हैं कि 2012 में क़ियामत आएगी, 2020 में क़ियामत आएगी, 2025 की बात करें, नऊज़ु बिल्लाह। याद रखिएगा कि कुल इन्नमल इल्मु इंदल्लाह, कि क़ियामत का हकीकी इल्म सिर्फ अल्लाह को हासिल है। इस रूए जमीन में कोई बंदा दावा कर नहीं सकता कि इस कायनात की फना कब होगी, इस कायनात का इख्तिताम कब होगा, सिर्फ अल्लाह को यह इल्म हासिल है। लेकिन ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे, जैसा कि अभी हदीस मैंने आपके सामने पेश की सही बुखारी और मुस्लिम की, कि क़ियामत उस वक्त तक कायम ना होगी जब तक कि 10 बड़ी निशानियां जाहिर ना हो जाएं। उन 10 बड़ी निशानियों में अल्लाह के नबी ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के नाजिल होने को भी जिक्र किया। आप उतरेंगे, आएंगे नहीं बल्कि उतरेंगे आसमान से आप, इसीलिए नुज़ूल ईसा बोलते हैं। आप नुज़ूल का मतलब ऊपर से नीचे आना। अब कोई बंदा कहे ये कैसे हो सकता है, आपको कैसे आसमान पे उठा लिया गया और कैसे आप आसमान से नीचे उतारे जाएंगे, ये तो बिल्कुल बात हजम ना होने वाली है। अरे गौर करके देखो, सुबहान अल्लाह, ईसा अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी से जुड़ी बातें आप गौर करके देखें, आपकी ज़िंदगी में ऐसे बेशुमार मौजिज़ात आपको नज़र आएंगे। आपकी पैदाइश एक मौजिज़ा है कि नहीं? आपकी पैदाइश एक मौजिज़ा है कि बिन बाप के पैदा हुए ना बिन बाप के पैदा, तो तस्लीम किया आपने, सुभान अल्लाह। ये बिल्कुल मुत्तफ़क़ अलैहि बात है, इसमें किसी ने इख्तिलाफ किया ही नहीं कि ईसा अलैहिस्सलाम के वालिद मोहतरम नहीं है कि बिन बाप के पैदा हुए। आपकी तख्लीक़ व पैदाइश ये पूरी इंसानियत के लिए मौजिज़ा है। और आपकी वालिदा माजिदा, सुभान अल्लाह, मरियम अलैहिस्सलाम, बड़ी नेक और पाकबाज खातून, अल्लाह की बड़ी नेक और पाकबाज बंदी, बेमौसम के फल मिल रहा था उन्हें। ज़करिया अलैहिस्सलाम ने देखा ना, मेहराब पे बैठ के अल्लाह की इबादत कर रही हैं और सामने बेमौसम के फल नजर आए। पूछा कि कहाँ से नजर आए? कहा कि ये रब का जो है अता करदा है। तो ज़करिया अलैहिस्सलाम को उस वक्त जो है उनका ईमान और जो है मजबूत हुआ, तवक्कुल में और बेहतरी आई। जब बेमौसम के ये फल दे सकता है, हम उम्र के उस मरहले में हैं जहां बच्चा जो है पैदा होना बिल्कुल नामुमकिन है। अल्लाह की ज़ात से मांग के तो देखते हैं, और नामुमकिन को मुमकिन करने वाली ज़ात है परवरदिगार की। अल्लाह से मांगा। और खुद ईसा अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी देख लीजिए आप। अगर कोई नाबीना होता, हाथ फेरते उसकी आंख पर, अल्लाह की इजाज़त से उसकी रोशनी लौट आती। अगर किसी को बर्स की बीमारी लाहिक होती, आप जिस्म पे हाथ फेरते, वो बर्स की बीमारी अल्लाह की इजाज़त से चली जाती। अगर कोई लंगड़ा होता, आप हाथ फेरते, सुबहान अल्लाह, अल्लाह की इजाज़त से वो सही सालिम हो जाता। यहाँ तक कि अगर किसी का इंतकाल हो जाए, आप उस पर जो है फेरें हाथ, तो अल्लाह की इजाज़त से वो बंदा जिंदा हो जाता। ये वो बातें हैं जिन्हें अल्लाह ने तीसरे पारे में आले इमरान में आपके पूरे मौजिज़ात को नकल किया, और सब अल्लाह की इजाज़त से है ना आपकी शख्सियत, सुबहान अल्लाह। तो ये कौन सी ताज्जुब की बात है कि आप आसमान से नीचे उतारे जाएंगे?
कई एक अहादीस में अल्लाह के नबी ने इसकी वजाहत फरमाई कि दिमश्क की जामिया मस्जिद के मीनारे पर 2 फरिश्तों के सहारे ईसा अलैहिस्सलाम जो है नाजिल होंगे। नमाज असर का वक्त होगा और उस वक्त महदी अलैहिस्सलाम जो है वहां पर इमाम होंगे और महदी अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी के खानदान से आपका ताल्लुक होगा। आपने महदी अलैहिस्सलाम के मुताल्लिक कहा कि आपका नाम मेरे नाम के साथ आपके बाप का नाम मेरे बाप के नाम के बराबर होगा और अल्लाह हिदायत दे इस महदवी फिरका को जिसने ये दावा किया कि जिस महदी मुंतजर का अल्लाह के नबी ने जिक्र किया वो महदी मुंतजर आ चुके। अल्लाह से डरना चाहिए, महदी मुंतजर का ज़ुहूर नहीं हुआ है दोस्तों, वो तो क़ियामत के करीब आएंगे। वो ईसा अलैहिस्सलाम और आपका ज़माना बिल्कुल जो है करीब होगा, महदी अलैहिस्सलाम होंगे, उस वक्त ईसा अलैहिस्सलाम ज़ाहिर होंगे और नाजिल होंगे। नमाज असर का वक्त होगा, इक़ामत कह दी गई होगी, अब नमाज के लिए आगे बढ़ाना है तो जाहिर बात है सुबहान अल्लाह यहाँ पर ईसा अलैहिस्सलाम मौजूद होंगे तो किसको हिम्मत होगी नमाज पढ़ाने की। तो महदी अलैहिस्सलाम कहेंगे, जैसा सही बुखारी मुस्लिम की हदीस है कि वहां पर इमाम कहेंगे कि आप आगे बढ़ाइए, सल्ली बिना, आप हमें नमाज पढ़ाइए। उस मौके पे कहेंगे कि नहीं, ये जिम्मेदारी आपकी है, आप आगे बढ़िएगा, पढ़ाइएगा, मेरे कंधों पर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। क्या जिम्मेदारियां हैं आपकी? नमाज असर अदा करेंगे आप इख्तिदा करेंगे, इमामत नहीं करेंगे। और नमाज असर के बाद सुबहान अल्लाह, अल्लाह ताला जिस काम पे आपको मामूर किया उसके लिए आप निकल पड़ेंगे। सही बुखारी मुस्लिम की हदीस है आपकी क्या क्या जिम्मेदारियां होंगी। अल्लाह के नबी ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, वल्लज़ी नफ्सी बियदिही लयूशिकन्न इब्नु मरयम लयूशिकन्न अन यंज़िल फीकुम इब्नु मरयम, उस ज़ात की कसम जिसके कब्ज़े में मेरी जान है, फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, सही बुखारी मुस्लिम की हदीस, करीब है कि तुम में मरियम के बेटे ईसा अलैहिस्सलाम नाजिल होंगे। और नाजिल होने के बाद करेंगे क्या? कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जब नाजिल होंगे ना, हकमन मुक़सिता, हाकिम होंगे वो मुसलमानों के, और इस रूए ज़मीन के हर हिस्से में इंसाफ को जो है कायम करेंगे, इस रूए ज़मीन को इंसाफ से भर देंगे। फयक्सिर सलीब, जो प्लस निशान है ना, उस प्लस निशान को आप तोड़ देंगे। वयक्तुल खिंजीर, और जो गंदा जानवर खिंजीर है उस खिंजीर को आप कत्ल कर देंगे। वयज़अल जिज़्या, जो टैक्स है उस टैक्स का जो है सिस्टम आप खत्म कर देंगे। वयफ़ीज़ल माल, आपके ज़माने में माल की इस कदर फरावानी होगी, माल की इस कदर कसरत होगी, सुबहान अल्लाह, हत्ता ला यक़बलहु अहदुन, उस माल को लेने वाला कोई नहीं होगा आपके ज़माने में। सब अमन की ज़िंदगी, सुकून की ज़िंदगी, खुशियों और नेमतों वाली ज़िंदगी में होंगी, कोई माल को लेने तैयार ना होगा। सदका देना चाहते हैं, ज़कात देना चाहते हैं, ना ज़कात लेने वाला और ना सदका लेने वाला, इस कदर माल की फरावानी। और जब माल की फरावानी होती ना, इबादत करना भी बहुत मुश्किल। इसीलिए उस हदीस में अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया, हत्ता तकून सजदतुल वाहिदतु खैरम मिनद दुनिया व मा फीहा, उस ज़माने में एक सजदा करना दुनिया और दुनिया की हर नियामत से बेहतर होगा। ऐसा नाजुक दौर होगा, एक तरफ दज्जाल का फितना, उसके बाद याजूज माजूज के फितने जाहिर होंगे, और दज्जाल का खातिमा करने वाले भी आप ही होंगे। हमेशा दज्जाल के फितने से पनाह मांगना दोस्तों। अल्लाह के नबी ने कहा कि मैं और मुझसे पहले जितने अंबिया गुजरे हैं उन तमाम पैगंबरों ने अपनी उम्मतों को आगाह किया कि दज्जाल के फितने से हमेशा पनाह तलब करो। सूरह कहफ की इब्तिदाई 10 आयात करीमा पढ़ने से सही मुस्लिम की हदीस है, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि उसिमा मिनद दज्जाल, कि उस बंदे को दज्जाल के फितने से बचा लिया जाएगा। और तशहुद में भी हमें दुआ सिखाई गई, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन अज़ाबि जहन्नम व मिन अज़ाबिल क़ब्र व मिन फितनतिल महया वल ममात व मिन फितनतिल मसीहिद दज्जाल। और आपने फरमाया दज्जाल का खातिमा ईसा अलैहिस्सलाम फरमाएंगे। बाबे लुद, जो इससे पहले भी फ़लस्तीन की तारीख़ में बयान करते हुए कहा था आपसे
कि फ़लस्तीन में जो बाबे लुद है, उस बाबे लुद के पास ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल को ख़त्म फरमाएंगे। तो बहरहाल दोस्तों, ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बरगुज़ीदा पैगम्बर और अल्लाह के बंदे हैं। कुरान में अल्लाह ने आपके हवाले से कहा व इन्नहु लइल्मुल लिस्साअह, आप अल्लाह की, आप क़ियामत की एक निशानी हैं। आप सूरह ज़ुख़रुफ़ में अल्लाह ताला ने साफ अल्फाज में फरमाया व इन्नहु लइल्मुल लिस्साअह, आप अल्लाह ताला की, आप क़ियामत की एक निशानी है अल्लाह की जानिब से अता करदा। और इसी तरह अल्लाह ने कुरान में कहा व इम मिन अहलिल किताबि इल्ला लयुमिनन्न बिही क़ब्ल मौतिह, कि हर अहले किताब में से हर शख्स ज़रूर जो है आपकी वफ़ात से पहले आप पर ईमान लाएगा। और मुफस्सिरीन ने कहा, जैसा कि इब्न जरीर तबरी रहमतुल्लाह अलैह और दीगर मुफस्सिरीन ने, क़ब्ल मौतिही से मुराद ईसा अलैहिस्सलाम जब दोबारा यहाँ पर आएंगे और जब आप इस रूए ज़मीन में इंसाफ को कायम करेंगे, उनको आपके सिलसिले में जो तसव्वुर था, आपको कत्ल कर दिया गया, ईसाइयों ने नाउज़ुबिल्लाह कहा आपको सूली पे लटका दिया गया, इंसानियत के गुनाहों का बदला और कफ़ारा अपने खून से आपने दिया, नाउज़ुबिल्लाह, ऐसी वाहियात और बेबुनियाद बातें पेश करते हैं। इस सब को, ईसाइयों को और यहूदियों को अपने बेबुनियाद अकीदे का इल्म हो जाएगा और मुसलमान जो अकीदा पेश करते हैं उस अकीदे पर उन्हें इत्मीनान और यकीन हो जाएगा। इसीलिए अल्लाह ने कहा ज़रूर क़ियामत से पहले, आपकी जो है मौत से पहले आप पर लोग ईमान ज़रूर लाएंगे, या अहले किताब ईमान लाएंगे। और इसी तरह जब आप आएंगे तो कोई नई शरीयत लेकर नहीं आएंगे, बल्कि अल्लाह के नबी की शरीयत ही को आप इस रूए ज़मीन पे लागू करेंगे। और जहां तक आपके आने के बाद कितने दिन आप इस रूए ज़मीन में रहेंगे, इस सिलसिले में कोई सरीह और सही जो है रिवायत हमें नहीं मिलती है। बाज़ अहादीस में हमें इशारा मिलता है कि अल्लाह के जब ईसा अलैहिस्सलाम इस रूए ज़मीन में आएंगे तो तकरीबन 40 साल जो है दज्जाल को ख़त्म करने के बाद 40 साल आप इस रूए ज़मीन में रहेंगे। उसके बाद आपको मौत जो है लाहिक होगी और मुसलमान आपकी नमाज जनाजा पढ़ाएंगे और आपकी जो है तदफीन का जो है मामला होगा। तो बहरहाल खुलासा कलाम ये है दोस्तों, ईसा अलैहिस्सलाम के मुताल्लिक़ जो अक़ाइद इस्लाम ने पेश किया है, उन अक़ाइद को हमें जानना बहुत ज़रूरी है और अपने उन भाइयों तक इसे पहुँचाने की कोशिश करें जो इन अक़ाइद से महरूम हैं, गलत अक़ाइद को लिए चल रहे हैं। और इस मौके पर मेरे और आपकी ये जिम्मेदारी है कि हम अपने मुसलमान होने का सबूत दें, अक़ाइद के एतिबार से भी और अमल के एतिबार से भी। क्योंकि जैसे ही हम क्रिसमस के मौसम में दाखिल होते हैं और न्यू ईयर के मौसम में दाखिल होते हैं, कितने अल्लाह के बंदे ऐसे हैं, नौजवान बंदे नाउज़ुबिल्लाह, जो उनके अपने मखसूस त्यौहार में जीनत बने हुए नजर आते हैं। अल्लाह से डरना चाहिए, अपने शिआर पे फ़ख्र कीजिए, अपनी तहजीब पे फ़ख्र कीजिए और अपने दीन पे फ़ख्र कीजिए। औरों के तहजीब को, औरों के कल्चर को अल्लाह की खातिर ललचाई हुई निगाह से ना देखिएगा। आपको जो तहजीब मिली है, आपको जो दीन मिला है, अल्लाह की कसम सबसे बेहतरीन तहजीब मिली है, सबसे बेहतरीन दीन मिला है। इस पर मुझे और आपको फ़ख्र होना चाहिए और उस पर हमें कारबंद रहने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। अल्लाह से हमारी दुआ है अल्लाह ताला हम सबको खालिस मुसलमान बनाए, जो अक़ाइद अल्लाह के नबी ने पेश किए हैं उन अक़ाइद को अपनाने वाले, उन अक़ाइद को आम करने वाले बंदों में अल्लाह हम सबको शामिल फरमाए। अल्लाह के वो बंदे और बंदियाँ जो सही रास्ते से हटे हुए हैं, गलत रास्ते पे चल रहे हैं, अल्लाह उन्हें हिदायत दे, वो सही रास्ते पे आ जाएं, तौहीद पे आ जाएं, दीन इस्लाम को मानने वाले बन जाएं। और अल्लाह ने मुझे और आपको जो खालिस दीन जो अता किया है उसकी हिफाजत करने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए, मरते दम तक तौहीद पर बाकी रहने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हम सब के मसाइल को हल फरमाए, अल्लाह ताला हम सब की परेशानियों को दूर फरमाए। अमन वाली ज़िंदगी, सुकून वाली ज़िंदगी, नियामतों वाली ज़िंदगी, तक़वा वाली ज़िंदगी अल्लाह मुझे और आपको अता फरमाए। जब तक अल्लाह मुझे और आपको बाकी रखे, उसके दीन पर बाकी रखे, सिराते मुस्तकीम पर बाकी रखे, उसी सिराते मुस्तकीम पर अल्लाह खातिमा नसीब फरमाए। आमीन। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह लि व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन मिन कुल्लि ज़ंब फ़स्तग़फ़िरूहु इन्नहुल गफ़ूरुर रहीम।
इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा अइज़्ज़िल इस्लाम वल मुस्लिमीन व अज़िल्ल शिर्क वल मुशरिकीन अल्लाहुम्मा अहफ़ज़िल इस्लाम वल मुस्लिमीन अल्लाहुम्मा अंसुरिल इस्लाम वल मुस्लिमीन अल्लाहुम्मा अस्लिह अहवालल मुस्लिमीन फ़ी कुल्लि मकान या रब्बल आलमीन अल्लाहुम्मा अस्लिह अहवालल मुस्लिमीन फ़िल हिंद अल्लाहुम्मा अस्लिह अहवालन नास फ़ी तमिलनाडु अल्लाहुम्मा अस्लिह अहवालल मुस्लिमीन फ़ी कुल्लि मकान या रब्बल आलमीन अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका इल्मन नाफ़िअ व रिज़्क़न तय्यिबा व शिफ़ाअन मिन कुल्लि दा व अमलन मुतक़ब्बला अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुकल हुदा वत्तुक़ा वल अफ़ाफ़ वल ग़िना अल्लाहुम्मा इन्ना नऊज़ु बिका मिन अज़ाबि जहन्नम व मिन अज़ाबिल क़ब्र व मिन फ़ितनतिल महया वल ममात व मिन फ़ितनतिल मसीहिद दज्जाल इबादल्लाह रहिमनी व रहिमकुमुल्लाह फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदलि वल इहसानि व ईताइ ज़िल क़ुर्बा व यनहा अनिल फ़हशाइ वल मुनकरि वल बग़य यईदुकुम लअल्लकुम तज़क्करून उज़्कुरुल्लाह अल अज़ीम यज़्कुरुकुम व ज़िक्रुल्लाहि तआला अकबर वल्लाहु यअलमु मा तस्नऊन।